शुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लार करई सबकी। प्रिय महानुभाव, प्रिय श्रोताओं, भाइयों ने खेत की रखवाली कर दिया क्योंकि संसार तो स्वार्थ प्राण है। जब वहां भी भरत जी खेत की रखवाली नहीं करते हैं तो वहां से धक्का देकर के निकाल दिया कि रे जड़। तब भरत जी का नाम जड़ भरत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि संसार वालों के लिए तो ये जड़ है। संसार वालों ने इसे जड़ कहा, परंतु सत्यता भी यही है कि वैष्णव धर्म की जड़ है। ऐसे जो हमारे संत ये ना होंगे तो धर्म नहीं रहेगा। परमात्मा की आराधना करते ही भरत जी महाराज परम संत है, जड़ कह करके निकाला तो चले गए। कहे कि कोई चौरों का सरदार था, उसने भगवती के सामने मन्नत मांगी, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं नरबली चढ़ाऊं। उनके यहाँ बेटा हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, तो चोरों को भेजा कि जाओ किसी मनुष्य को ले आओ। जंगल में गए तो भरत जी मिल जाते हैं, उन्हें भी पकड़ करके ले गए। देवी के सामने खड़ा हो कर दिया गया, उन्हें स्नान कराया गया, वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया। दस्युक बल ही देखी हर्षाना, शव कर नहाए शुपट पहियाना। उन्हीं उत्तम उन्हें भोज कराई, पुष्प मालिका कंठ धराई। तदपुताई ले मंदिर गयो, छठ पुनि देवी ही पूजित भयो। और मूर्ति के सामने उन्हें खड़ा कर देते हैं। और नरबली तलवार लेकर के चढ़ाने ही वाले थे, मारने ही वाले थे भरत जी को। तो क्या होता है, मूर्ति फट जाती है, उसमें से माँ भद्रकाली प्रकट होती हैं। उनकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। प्रिय श्रोताओ, बड़े क्रोध से भरी हुई अष्टांगी देवी ने केतनो कही दस्यु गन शीशा काटे धरनी पारे अवनीसा। उन चारों व चोरों के सरदार के सिर काट डाले और उनसे उस जंगल में गेंद बना करके खेलने लग जाती हैं। अपने भक्तों को बचा लेती हैं, लेकिन भैया उन्हें कोई दुख नहीं हुआ भरत जी को। लेकिन मनुष्य के तो दुख होना चाहिए ना। लेकिन साधारण मनुष्य का लक्षण होता है प्रिय भाव, दुख आने पर रोना, सुख आने पर हंसना, प्रसन्न होना। लेकिन साधक उसके विपरीत होता है। सुख दुख को दिन रात की तरह मानते हैं। ये संसार रूपी झरोके कभी जीवन में सुख ले आते हैं तो कभी दुख ले आते हैं। लेकिन साधक और संत होते हैं ना, उन्हें सहन कर जाते हैं। संसारी रोना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन भक्त को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मानसिक चिंतन से मुक्त रहते हैं। उसे ही तो साधक कहते हैं। भरत जी दुखी नहीं हुए, क्योंकि मारने वाला तो काल पुरुष भगवान परमात्मा है, उनकी मर्जी होगी तो वह कार्य होता है, वरना नहीं। भरत जी आगे को चलने लगे और वहाँ से आगे की तरफ भरत जी जा ही रहे थे। भरत तदुप रघुगण ते भेटी, उपदेश होती ने है मिति मेटी। कहते प्रिय श्रोताओं, सिंध देश का एक राजा रघुगण सो मृग शावक रेहु, भरत देने हित अति दुख देहु। कहते राजा कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने जा रहे थे और रघुगण राजा को देखा, पालकी में बैठ कर के जा रहे थे। तो कहार के पैरों में दर्द होने लग जाता है। बोले महाराज कहार के पैर में दर्द है, चला नहीं जा रहा है। बोले हम यहाँ के राजा हैं, जो भी मिल जाए उनके कंधे पर पालकी रख दो। सामने से भरत जी आ रहे थे, उन्हीं को पकड़ा और कंधे पर पालकी रख दिया गया। और भरत जी कुछ नहीं बोले भैया, पालकी को लेकर के चलने लगते हैं। लेकिन संत है, विचार किया कि कभी मैं भी सातों द्वीपों का राजा था,
आश्चर्य है आज यह कि राजा की पालकी कंधे पर रखी है, कितना समय बदल गया है। भरत जी आगे चले तो चींटियों को देखा तो थोड़े उछल जाते हैं, क्योंकि कोई पैरों तले जीव दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख करके चलते हैं और दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल मेल नहीं खाती है। जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगती है तो राजा रघुगण ने कहा, पालकी उठाने वाले, अरे कहारो अच्छी तरह से नहीं चल सकते। स्वामी का वचन सुन करके जो कहारों को डर लगता है बोले, ये हमारा प्रमाद नहीं है महाराज, ये नया कहार पालकी में लगा है, हम लोग उनके साथ नहीं चल सकते, ये कभी जल्दी कभी धीरे चल रहा है। कहारों के वचन सुनकर के राजा रघुगण ने सोचा, स्वर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति पे होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है। प्रिय महानुभाव, हम कैसा संग करते हैं, संग का दोष लगता है, इसका प्रतिकार न किया तो सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। तभी राजा रघुगण नीचे देखने लगते हैं। भरत जी ने फिर छलांग लगा दी। संतों को डर कैसा, बड़े जोर से गर्दन टकराती हैं। राजा को क्रोध आ गया, कहे मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब भरत जी ने सोचा, राजा कहता है दंड दूंगा, लेकिन राजा मुझे दंड तो नहीं दे सकता, पर तो ये राजा नरकों में जाएगा। सभी यही कहेंगे, भरत जी जैसे संत के कंधों पे पालकी रखी गई फिर भी नरकों में चला गया। दूसरा, अगर सही समय आ गया हो प्रिय महानुभाव और ज्ञान हो तो उसे समय अपना ज्ञान उससे सुना देना चाहिए, उसके सामने प्रकट कर देना चाहिए, सामने वाला माने या ना माने। अगर हमें ज्ञान है और समय भी आ गया है, उसे ज्ञान नहीं सुनाया गया, नहीं बताया गया, तो उस ज्ञानी को भी दोषी मान लिया जाता है। समय आया था, परमात्मा कहेंगे इस ज्ञान को प्रकट करने का, क्योंकि ज्ञान तो भगवान की देन है ना जी। तो परमात्मा कहेंगे मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, समय दिया, फिर भी तुमने उसे प्रकट नहीं किया। तो भरत जी ने सोचा मुझे इस राजा को ज्ञान देना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रहे प्रिय भरत श्रोताओ, सावधान। वेद कहता है सच बोलो पर मीठा बोलो, तो बोलते समय आदमी को सावधान हो ही जाना चाहिए। बोलो तो ऐसा कि सामने वाला सुन करके खुश हो जाए। बोलना चाहिए, कोयल बोलती है ना जी, सबको प्रसन्न कर देती है, और कौवा बोलता है तो सबको कड़वा या बुरा लगता है ना। भरत जी ने कहा महाराज आप राजा हो, क्यों नहीं दोगे, दंड तो दोगे, लेकिन आप मुझे दंड कैसे दोगे? मैं शरीर तो हूँ नहीं, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। राजा रघुगण ने सुना तो पालकी से नीचे आ जाता है, प्रणाम किया महाराज, आप तो कोई संत लगते हो। शब्द वो है, शब्द निकलेगा, सामने वाला जान लेगा, हो सकता है एक शब्द सुन करके आपके चरणों में गिर जाए, झुक जाए, और हो सकता है एक शब्द सुन करके तुम्हारे गाल को लाल बनाए। एक शब्द अच्छा लगा तो झुक जाएगा, ये फिर शब्द सुनते ही या तो हाथ गलना शुरू हो जाएगा। बोलते समय विचार तो विशेषतः कर लेना ही चाहिए। कहते हैं मनुष्य नरकों में जाता है, ये सत्यता है प्रिय महानुभाव, उनके साथ कुछ नहीं जाता, फिर भी मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, ये नहीं सोचता ये सब कुछ परमात्मा का है, यहीं से तो मिला है, ये संसार का है, यही छूट जाएगा। बस प्रभु लक्ष्मी नारायण ही उसे सत्योग कहाँ होना है वहाँ भेज देते हैं। पर तो रहना लक्ष्मी को इस संसार के अंदर ही है। संदेश नाग के नरक में वो जाते हैं जो चोरी करते हैं, और कृवि भोज नाम के नरक में वो जाते हैं जो जीवों की हत्या, बड़ा भयंकर नरकों का वर्णन है। कुंभ विपाक वैतरणी में वो जाते हैं जो जीवन में गौ सेवा नहीं करते, चाहे कुत्ते की सेवा कितना ही करो उसे बैकुंठ नहीं मिलेगा। जीवन में होनी चाहिए गौ सेवा, ऐसा है विकलांग की सेवा,
जिसने गौ सेवा की उससे वह गौ माता पार उतारती हैं, नहीं तो उसमें डूब पड़ेगा। जो मल मूत्र से भरी हैं, जिस असंख्य कीड़े हैं जो यातना देकर उसमें गिराते हैं, उसका खून चूसते हैं कीड़े। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, गौ सेवा करना पसंद नहीं करते लोग। जीवन में तन मन धन 3 तरह की सेवा होती है प्रिय महानुभाव। तीनों में से जिस तरह आप सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा में समय देना चाहिए। गौ के रोम रोम के अंदर देवताओं का निवास होता है। जो जीवों को मारकर खाते हैं वही कुंभिपाक नरक में जाते हैं और गिरते हैं। उनको तेल की कढ़ाई में डाल करके पकोड़ा बनाया जाता है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो इस संसार में आकर के राज कर्मचारी होकर के रिश्वत खाते हैं, ऐसे लोग जब मरे तो शुक्रमुख नाम के नरक में चले जाते हैं। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी होकर के शराब पीते हैं, वो मरेंगे तो क्षार कदम नाम के नरक में गिरते हैं और कहीं महाराज लेटा करके उनके मुख में अग्नि के कोयले ठूसे जाते हैं। इस संसार में आकर के धनवान होकर के भी दान नहीं करते, कंजूसी करते हैं, गरीबों को सताते हैं, धर्म पुण्य नहीं करते और कहते हैं हाय रुपया करते हैं। ऐसे लोग शुचिमुख नाम के नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग उनके शरीर को काट काट करके टुकड़े कर दिया जाता है। फिर जैसे दर्जी कपड़े को सीलता है उसी प्रकार सुई से उसे सीला जाता है। फिर उसके बाद भागवत में गंगा की 4 धाराओं का वर्णन है। आगे हमारे देश में गंगा की 4 धाराएं हैं। अलकनंदा नाम से 9 वर्षों का वर्णन किया गया भागवत जी के अंदर। 9 वर्ष में एक भारतवर्ष ऐसा है प्रिय महानुभाव जो कर्म भूमि साधन धाम बताया। अन्य जितने भी वर्ष हैं केवल भोग भूमि है। हम बड़े भाग्यशाली हैं प्रिय श्रोताओं सज्जनों। भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ।